फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवीएस बाय नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा। और आज का जो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी मंदाकिनी है, हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उस मंदाकिनी का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कमेंट करके। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे बताइए आपका। और वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, तो वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, हम अपनी गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं आपका। ओके, तो टॉपिक हमारा आज का है और टॉपिक होगा हमारा ब्रह्मांड का भूगोल। ठीक है, तो ब्रह्मांड के भूगोल में हम स्टार्टिंग करेंगे आपका कॉस्मोस। और ब्रह्मांड के भूगोल से हम बताएंगे आपको कि ब्रह्मांड क्या है, कॉस्मोस क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे आपका। तो ब्रह्मांड है क्या आपका, अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मांड का पहले स्टडी हम बात करते हैं। तो ब्रह्मांड की जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं आपका, कॉस्मोलॉजी में करते हैं आपका। और ब्रह्मांड में ही तो हम लोग रहते हैं भाई। तो ब्रह्मांड में जो हमारे एस्टेरॉइड वगैरह हैं, आकाशीय पिंड हैं, तो आकाशीय पिंड हैं उनकी जो स्टडी करते हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं किस में करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में करते हैं आपका। और इन्हीं आकाशीय पिंडों पर अगर हम आकाशीय पिंडों की बात करते हैं तो हमारा अर्थ भी तो आकाशीय पिंड है। तो अर्थ भी तो आकाशीय पिंड है आपका। तो इस आकाशीय पिंड पे देखो आपकी ह्यूमन एक्टिविटी है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण है, तो यानी इस पे लाइफ है आपकी, जीवन है आपका। तो इस पे आपका जीवन होगा, इस पे जब जीवन होगा तो इसकी जो स्टडी करेंगे, इस लाइफ की, ह्यूमन लाइफ की स्टडी जब हम करते हैं किसी भी एस्टेरॉइड पे, तो उसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। अरे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो भविष्य देखते हैं, वही तो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। तो आप ऐसे कर देंगे, आकाशीय पिंडों का जो मानव जीवन पर अध्ययन है, जैसे आकाशीय पिंड क्या, पृथ्वी भी है, तो पृथ्वी पर मानव जीवन का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। तो ब्रह्मांड फिर क्या है आपका, तो ब्रह्मांड अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर अनंत आकाशीय पिंडों से मिलकर बना है। और वो आकाशीय पिंड क्या है, जैसे आपका आ जाएगा गैलेक्सी, निहारिका, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में नेबुला, तारों का समूह, यानी गैलेक्सी को ही कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार, देन कॉल्ड बाय आप कह सकते हैं गैलेक्सी। तो तारों के समूह को ही हम बोलते हैं गैलेक्सी। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता है ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। तो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड बाय क्या हो जाएगा आपका, कॉस्मोस। फिर आ जाएगा आपका सन, फिर आ जाएंगे प्लैनेट, और प्लैनेट के बाद आ जाएंगे आपके सैटेलाइट, सैटेलाइट के बाद आ जाएंगे आपके, सैटेलाइट में अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है हमारा, सॉरी नेचुरल सैटेलाइट है आपका, वो क्या आ जाएगा आपका, मून। क्षुद्र ग्रह यानी हमारे आ जाते हैं स्मॉल प्लैनेट, जिन्हें हम बोल देते हैं छोटे ग्रह। जैसे छोटे ग्रह में अब किसे रख दिया गया आपका, प्लूटो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यम। और इसे 2006 में प्राग सम्मेलन के दौरान, प्राग कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे निकाल दिया गया, किसकी श्रेणी से, आपकी प्लेनेट की श्रेणी से, और रख दिया गया कहाँ पे आपका, स्मॉल प्लेनेट। ठीक है, और ये निकालेगा प्रॉपर, यानी कॉस्मोस के क्षेत्र में अगर कोई भी वर्क कर रही है आपकी संस्था, तो वो आएगी आपकी AIAU। IAU का जो हेड ऑफिस आ जाएगा आपका पेरिस। और इस जो स्टेबल किया गया था 1990 में आपका, फुल फॉर्म हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन।
तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है आपका, पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस। तो जितनी भी ये नाम जो रखे गए हैं, चंद्रमा लो, निहारिका लो, गैलेक्सी लो, ग्रुप ऑफ स्टार, सन, प्लेनेट, ये जितने भी नाम दिए हैं ये सारे के सारे कौन नाम दिए हैं आपका, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दिए हैं। इसी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में बताया गया है कि इन ब्रह्मांड जो बना है वो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, और जो गैलेक्सी बनी है आपकी तो ग्रुप ऑफ स्टार, और जो सोलर सिस्टम बना है ग्रुप ऑफ प्लैनेट, और जो प्लैनेट बने हैं तो ग्रुप ऑफ स्मॉल प्लैनेट। आगे बात करेंगे बिल्कुल ही, इस टॉपिक में आप चलते रहिए। पूछ लेता है यहां से क्वेश्चन आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी ब्रह्मांड के बारे में किसने क्या क्या बताया है, ये थोड़ा बात करते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं वो 3 ही सिद्धांत है, जिनमें से भी इंपॉर्टेंट है आपका जॉर्ज लेमेस्टर का बिग बैंग थ्योरी, जिसे बोलते हैं हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत। और इस महाविस्फोट को सिद्धांत को जो दिया है जॉर्ज लेमेस्टर जी ने, इस पे जो कार्य किया है आपका 1870 से लेकर 1893 तक इस टॉपिक पे पूरा इन्होंने कार्य किया है। और इन्होंने इन दोनों को खंडित कर दिया, यानी इन दोनों ने जो थ्योरी दी उसे क्या है अवमानना करते हुए, और अपनी जो बेस्ट थ्योरी है जिसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, किसने दिया आपका, जॉर्ज लेमेस्टर ने। और जॉर्ज लेमेस्टर प्रॉपर रहने वाले कहाँ के थे, तो बेल्जियम के, जिसे हम बोलते हैं विश्व का अखाड़ा। विश्व का अखाड़ा हम बोलते हैं बेल्जियम को, आपका यूरोपियन कंट्री है ये। तो इन्होंने जो सिद्धांत पूरा दिया है आपका 1893 में दिया है, 1893 में, और ये बताया है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो आदिकाल में बताया कि बिल्कुल एक पेन की, जो पेन होता है इस पेन के निब के बराबर, जो पेन की रॉड होती है इसके बराबर था। और इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होने के कारण, रेडियो एक्टिव पदार्थ होने के कारण इसमें क्या हुआ, इंटर मोलिकुलर फोर्स, आंतरिक आणविक बल लगे, और कंप्रेशनल फोर्स के कारण क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद निरंतर आज भी इस ब्रह्मांड का निर्माण होता ही जा रहा है। और इसी सिद्धांत को बताया था दोलन, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये डॉक्टर एलन सैंडेस ने दिया है आपका। तो डॉक्टर एलन सैंडेस क्या कहते हैं आपका, तो डॉक्टर एलन सैंडेस ने ये बताया साथ में कि दोलन यानी सिद्धांत क्या है, कि ब्रह्मांड जो निर्माण ब्रह्मांड का जो हुआ है वो दोहरी गति यानी दोलन के कारण हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका बैलून होता है, बैलून से आप हवा निकाल दीजिए, तो इन्होंने बताया कि जब बैलून से आप हवा निकाल देते हैं तो बैलून से जब हवा निकाल देते हैं तो वो खाली हो जाता है, और देन आप उसे फुला देते हैं तो विमोचन यानी फैल गया आपका। तो इन्होंने बताया ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है पहले सिकुड़ते हुए, देन फिर फैलता हुआ चला गया आपका। तो थ्योरी इनकी भी आपकी प्रसिद्ध है, पूछ लेता है दोलन का सिद्धांत किसने दिया है। फिर आ जाता है सतत सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं संकुचन विमोचन। संकुचन विमोचन का सिद्धांत, संकुचन मीन्स होता है सिकुड़ना, विमोचन मीन्स होता है फैलना। तो इन्होंने भी सिद्धांत दिया है, थॉमस गोल्ड, हरमन बाल्डी, 2 व्यक्तियों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया है, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाल्डी ने। इन्होंने बताया है कि जितने भी एस्टेरॉइड, जितने भी पिंड बने वो कॉस्मोस यानी यूनिवर्स का ही पार्ट है, और जो कि बिल्कुल सही भी है आपका। इन्होंने स्टार जो अपना दिया है यानी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी दी है, ये बहुत ही फेमस है। तो ये मुख्यतः कॉस्मोस के रिलेट में, कॉस्मोस के संबंध में आपकी जो थ्योरी है आपको 3 याद रखनी है, बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी एंड पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, आपको यही याद रखनी है। तो आगे यानी ये बताया है कि ब्रह्मांड में जो हमारे प्रॉपर ये प्लेनेट चलते हैं, ये आपका आ जाएगा सन, और सन के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में
दीर्घ वृत्ताकार में आपके क्या घूम रहे हैं, सारे के सारे आपके ग्रह घूम रहे हैं, और ये ही टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट आ जाएंगे कितने, 8। तो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे, यानी 8 ग्रह हैं आपके। और उन 8 ग्रहों पे हम बात करेंगे बिल्कुल ही। तो मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, तो ग्रुप ऑफ स्टार क्या हो जाएगा आपका, गैलेक्सी। तो तारों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, आपका गैलेक्सी कहते हैं। और ये जो दिख रही हैं आपको, ये ही आपकी क्या आ जाएंगी, गैलेक्सी आ जाएंगी। गैलेक्सी यानी बहुत से छोटे मोटे तारे से मिलकर बनी होती है गैलेक्सी। और हमारे सौर मंडल में अगर हम बात करते हैं, टोटल जो गैलेक्सियां हैं आपकी कितनी हैं, 10⁻11 है, जिसे काउंट किया है IAU ने, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन ने आपका काउंट किया है 10⁻11। इसने बताया है 10⁻11 जो गैलेक्सी, तो ये काउंटेबल है। बट अगर आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ काउंटेबल स्टार, काउंटेबल स्टार, तो आप यहां से याद रख लेंगे 10⁻22। तो टोटल जो काउंटेबल स्टार है, मैं तो खुद कहता हूं स्टार क्या होते हैं, नॉन काउंटेबल, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अकॉर्डिंग IAU के अकॉर्डिंग जो टोटल स्टार काउंट किए गए हैं वो 10⁻22 हैं, और जो टोटल गैलेक्सी है आपकी 10⁻11 है आपकी। तो ये 10⁻11 गैलेक्सी हैं आपकी, इनमें से जो 80% गैलेक्सी है आपकी, इनका जो आकार है, इनकी जो शेप है आपकी, वो कैसी है आपकी, स्पाइरल है आपकी, यानी हम बोलते हैं जिसे सर्पिलाकार। और इसी सर्पिलाकार में हमारी भी गैलेक्सी है, जिसे हम बोलते हैं आपका आकाशगंगा या मिल्की वे। तो हमारी गैलेक्सी का ही नाम हो जाएगा क्या, आपका मिल्की वे, या हम हिंदी में बोलते हैं जिसे आपका दुग्ध मेखला। और जो 20% आपकी बची है गैलेक्सी, ये क्या आ जाएंगी आपकी इनरेगुलर, या आप कह सकते हो नो शेप, यानी इनकी आकृति का अभी भी पता नहीं लगाया जा सका है आपका। बट ये टोटल जो काउंटेबल गैलेक्सी हैं, इनमें से 80% गैलेक्सी का आकार IAU ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन ने आपका ये बता दिया है। तो हमारी गैलेक्सी को हम बोलते हैं दुग्ध मेखला। क्वेश्चन आता है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या आ जाएगा, तो सिंपल से आता है दुग्ध मेखला। तो हमारे सौरमंडल में हमारी जो मंदाकिनी है, तो हमारी मंदाकिनी का जो व्यास है आपका, वो 10⁵ लाइट ईयर है आपका। अब मैं यहां से थोड़ा बात करता हूं कि लाइट ईयर क्या होता है और डिस्टेंस लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है आपकी। तो डिस्टेंस लार्जेस्ट यूनिट होती है आपकी, अगर दूरी की सबसे बड़ी इकाई हम बात करते हैं, बड़ी इकाई आपकी होती है पारसेक। और 1 पारसेक इक्वल टू की अगर हम बात करते हैं, 1 पारसेक बराबर क्या होगा, तो 1 पारसेक बराबर होगा 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर होगा आपका। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप लगा देंगे 3.08 इंटू 10⁻16, आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा मीटर। मान लीजिए ये भी ऑप्शन नहीं है तो आप थर्ड ऑप्शन लगा देंगे 3.08 10⁻13 किलोमीटर आपका। तो आपका ये भी लग जाएगा बिल्कुल सही आपका।
तो ये याद रखिए, आपका तीनों यूनिट, कभी कभी एग्जामिनर होता है तीनों यूनिट रख देता है और ऑप्शन रख देगा ऑल ऑफ दीज। तो यानी उपयुक्त आपकी यहाँ से सारी की सारी आपकी हो जाएंगी यूनिट पारसेक इक्वल टू 1 पारसेक इक्वल टू, ये सारी यूनिट हो सकती हैं आपकी। अब यहां से निकल के आता है आपका लाइट ईयर क्या है, व्हाट इज लाइट ईयर। तो लाइट ईयर में अगर हम बात करते हैं, प्रकाश वर्ष होता है, आप ये कह सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी किसी पिंड द्वारा एक साल में निर्वात, एक साल में निर्वात में, एक साल में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई चाल को लाइट ईयर कहते हैं, यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं आपका। यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल में किसी भी प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई चाल को हम क्या कहते हैं आपका, तो हम बोलते हैं आपका लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा 1 लाइट ईयर इक्वल टू, एल वाई लिख देता हूं, लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 आपका क्या आ जाएगा, मीटर। और मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो सेकेंड यूनिट आपको दे देगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो दोनों यूनिट आपको यहां से भी याद रखनी है। और डिस्टेंस लार्जेस्ट यूनिट क्या थी आपकी, तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस आ जाएगी पारसेक, बट सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो आ जाएगी लाइट ईयर। यानी दूरी की जो दूसरी सबसे बड़ी इकाई है वो आपकी लाइट ईयर ही है। दूरी की जो दूसरी सबसे बड़ी इकाई है, दूसरी बड़ी इकाई आपकी प्रकाश वर्ष है। तो यहां देखते हैं, ये हमारी गैलेक्सी जिसे बोलते हैं आपका मिल्की वे या दुख्त मेखला जिसे कहते हैं। और दुख्त मेखला के जो बिल्कुल नियरेस्ट है आपकी, जो बिल्कुल नजदीक है आपकी, उसी को हमारा बोलते हैं एंड्रोमेडा, या हिंदी में बोलते हैं हमारा देवायनी। आप ऐसे याद रख लो, जेठानी के पास हमेशा क्या रहेगी, देवरानी रहेगी। तो बिल्कुल अगर आपसे पूछता है पास की मंदाकिनी कौन सी है आपकी, मिल्की वे, यानी हमारी मंदाकिनी के बिल्कुल नियरेस्ट जो गैलेक्सी है, पास की गैलेक्सी है आपकी, उसे हम क्या कहते हैं, देवायनी कहते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसी को एंड्रोमेडा। इसी को हिंदी में भी लिख देगा इसी टाइप से, एंड्रोमेडा। तो ये बिल्कुल पास की आपकी आ जाएगी, नियरेस्ट। और अगर आपसे क्वेश्चन यहां से रिलेट करता है, पूछता है क्वेश्चन नवीन, तो नवीन की अगर बात कर रहा है, और एक क्वेश्चन इसके लिए पूछेगा हाल फिलहाल, तो ये 2016 में आपकी खोजी गई है आपकी, और ये खोजी गई 1987 में आपका। इसका जो नाम आ जाएगा आपका आ जाएगा ड्वार्क, या इंग्लिश में भी लिखते हैं हमारा ड्वार्फ, यह आ जाएगी आपकी ड्वार्फ। और 2016 में जो खोजी गई आपकी है, यानी केबीसी में 1 करोड़ रुपए का एक क्वेश्चन भी था कि हाल फिलहाल में खोजी गई मंदाकिनी का जो प्रॉपर नाम है, इसका नाम आ जाएगा सरस्वती। तो आप 3 मंदाकिनी को याद रखिए, है तो बहुत सारी आपकी, अभिजीत, स्वाति, ये सब गैलेक्सी के ही नाम है आपके, बट हमारे काम की ये गैलेक्सियां नहीं है। हमारे लिए बस यही है, एंड्रोमेडा, ड्वार्फ और सरस्वती। तो सबसे ज़्यादा जो इनमें से भी क्वेश्चन पूछता है आपकी मिल्की वे से, और दूसरे पे पूछ लेता है एंड्रोमेडा पे। तो आपको यहां से याद रखना है ये। अब बात करते हैं हम यहां से सन सीरीज में जो आपके प्लेनेट लगे हुए हैं आपके,
तो सन सीरीज में सबसे पहले आ जाता है आपका मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये टोटल आपको याद रखने हैं, टोटल ये आपको याद रखने हैं। यानी मर्क्यूरी बिल्कुल नियरेस्ट है आपका सन के पास का, यानी सूर्य के पास का सबसे ग्रह कौन सा है आपका मरकरी, और सबसे दूर कौन सा है आपका नेपच्यून। हिंदी में भी इन्हें बोलते हैं आपका सिंपल सा मरकरी को हम बोल देते हैं आपका बुध ग्रह, वीनस को शुक्र, बिल्कुल ट्रिक के अनुसार अभी बताएंगे आपको। तीसरे नंबर पे आ जाती है पृथ्वी, चौथे नंबर पे आ जाता है आपका मंगल, पांचवें पे आ जाता है आपका बृहस्पति, और छठे नंबर पे आ जाता है आपका सैटर्न यानी शनि, आठवें नंबर पे आ जाता है आपका अरुण, फिर आ जाता है आपका वरुण। तो सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेनेट है आपका आ जाएगा नेपच्यून, और सबसे जो पास का है सन के पास का है, अच्छा जो पास होगा वो इसका जो रेवोल्यूशन है आपका वो जल्दी कर लेगा, परिक्रमा कर लेगा, जल्दी कर लेगा, और इसका परिक्रमण क्या होगा टाइम लगाएगा। तो सूर्य के क्रम में आप यहां से याद रखेंगे पृथ्वी कौन से क्रम पे है आपका, तो पृथ्वी कौन से क्रम पे आपका है तीसरे पे, और किन दो ग्रहों के बीच में आपका है तो मार्स और वीनस के। तो आप याद रख लो वैन, वीनस और मार्स के बीच में क्या आपका है अर्थ है आपका। ट्रिक में आप याद रख लो, शुक्र और मंगल के बीच में क्या है, शुक्र और मंगल के बीच में ही आपका क्या है, तो आ जाएगा आपका पृथ्वी अर्थ। देखिए तो अब ये जो आपका बृहस्पति है और जो मंगल है, बृहस्पति और मंगल के बीच में ही पाए जाते हैं आपके एस्टेरॉइड यानी उल्कापिंड, उल्कापिंड पाए जाते हैं। जैसे ये आपके टहल रहे हैं तो ये उल्कापिंड आपके पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच में। तो आपसे पूछ लेता है क्षुद्र ग्रह कहाँ आपके पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी मार्स एंड जुपिटर के मिड में क्या पाए जाते हैं एस्टेरॉइड। तो आप इसे भी याद रख लो मैच, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में क्या पाए जाते हैं आपके एस्टेरॉइड, उल्कापिंड पाए जाते हैं आपके। देखिए अब आपके ग्रहों को हम डिवाइड करते हैं आपका, कुछ हमारे हैं आंतरिक ग्रह और कुछ हमारे हैं बाहरी ग्रह। जो ये चार आपके भाई सूर्य ये था, और सूर्य के पास का बिल्कुल मर्क्यूरी था, और मर्क्यूरी के बाद आपका अगर आ जाएगा तो वीनस, वीनस के बाद अगर आ जाएगा तो आपका अर्थ, अर्थ के बाद आ जाएगा मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इन ग्रहों में आपको बस दो चीजें याद रखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बनने लगे हैं अब, तो आपको क्वेश्चन यहां से भी याद रखने हैं। ये जो चारों ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों को हम बोलते हैं आपका सॉलिड, यानी जो इनका लिथोस्फीयर बना है वो बिल्कुल क्या है आपका सॉलिड है, यानी ठोस है आपका। और ये सूर्य के पास के ग्रह हैं आपके और सॉलिड हैं आपके, यानी ठोस अवस्था में। इन्हीं ग्रहों को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में कितने ग्रह शामिल हैं आपके 4, और या इन्हीं को अगर बहुत शुद्ध हिंदी लिखेगा तो लिखेगा आपका पार्थिव ग्रह। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह में कितने ग्रह शामिल हैं आपके 4, इनमें से एक को हटा देगा और आउटर प्लेनेट या बृहस्पति प्लेनेट में से एक को डाल देगा यहां से। आप याद रखेंगे यहां बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं बाहरी ग्रह, आउटर प्लेनेट, या इन्हीं को बोलते हैं बृहस्पति ग्रह आपका। तो बृहस्पति ग्रह में या आउटर प्लेनेट में भी कितने शामिल हैं आपके 4। अब ये सारे के सारे जो बने हुए हैं ये गैसेस के बने हुए हैं आपके, इन पे पाई जाती है सबसे ज्यादा गैसें, और सबसे ज्यादा जब गैसें पाई जाती हैं तो इस ग्रह पर भी, इन ग्रह पर भी, ये जितने भी ग्रह हैं आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सारे ग्रहों पर आपकी पाई जाती है गैस। तो ये गैस जब भारी मात्रा में पाई जाती है आपकी, तो इसीलिए इन ग्रहों को हम बोलते हैं आउटर प्लेनेट।
और इनर और आउटर के बीच में ही आपके पाए जाते हैं एस्टेरॉइड या माइक्रो एस्टेरॉइड या मेटेओराइड। देखिए यहां आंतरिक ग्रह अब बात करते हैं पूरे अच्छे तरीके से, इनर प्लेनेट। तो आंतरिक ग्रह में आपको याद रखना है एक क्या होता है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है आपका परिभ्रमण करना, और एक का मतलब होता है परिक्रमा करना। परिक्रमा का मतलब होता है किसी भी, मान लीजिए ये आपका है बिंदु, इसके चारों ओर घूमना, ये आपका क्या आ जाएगा, परिक्रमण करना। और इसी, ये अपने बिंदु पर ही घूमता रहे आपका, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आपका रोटेशन। कहते नहीं रोटेट हो जाओ, अपने अक्ष पर घूमना, या इसी को बोलते हैं हमारा डेली मोशन, दैनिक गति हम बोलते हैं इसी को, आपका दिन की गति जिसे बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं आपका ईयरली मोशन या वार्षिक गति। यानी आप ये भी कह सकते हो सूर्य की जो परिक्रमा है, जो रेवोल्यूशन, सबसे जल्दी समय में कौन कर लेता है आपका, तो कर लेता है आपका मर्क्यूरी, जिसे हम बोलते हैं आपका बुध। मरकरी कर लेता है आपका सबसे कम समय में। और कितने दिन लगाता है आपका, वो भी 88 दिन। 88 दिन में पूरी कर लेता है। और अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाता है, तो अपने अक्ष पर घूमने में समय लगाता है आपका 58 डेज आपका। फिर आ जाता है आपका वीनस। तो वीनस की अगर बात करते हैं तो वीनस अपने अक्ष पर घूमने में ज्यादा समय लगाता है, 243। आप ऐसे हाल को 2 3 4 आपको याद भी हो जाएगा, 2 3 4, तो देन फिर 3, फिर इससे 4, तो याद भी हो जाएगा, 243 दिन। 243 दिन में अपना एक दिन कंप्लीट करता है। और अगर हम बात करते हैं सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, तो सूर्य की परिक्रमा करता है आपका 224 दिन है। तो 2 और 2 मिलाकर कितने हो गए, 4। 224 आप ऐसे याद रख लेंगे इसे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको बिल्कुल इजी कर देंगे। तो यहां से याद रख लेंगे 2 और 2 कितने हो गए, 4। आ जाता है आपकी पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी के लिए आता है, तो पृथ्वी का जो 24 घंटे होते हैं वो 24 घंटे प्रॉपर नहीं है। आपने देखा होगा आपका जो लीव ईयर होते हैं उसमें हमेशा क्या होते हैं आपके 366, और जो नॉर्मल आपके ईयर होते हैं उनमें 365। तो ये एक दिन का जो रोल है वो यहां से क्रिएट होता है, यानी 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकेंड। यहां से जो मिनट बचते हैं तो वो एक साल में बनाते हैं आपके 6 घंटे, और 4 साल में बनाते हैं कितना, 24 घंटे। और 24 घंटे में तो एक दिन होता है, तो 4 साल में एक लीव ईयर बनता है आपका। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने देर में कर लेती है, तो सूर्य का यानी पृथ्वी का जो एक वर्ष है आपका कितना दिन का होता है, 365 दिन 6 घंटे 46 मिनट का, सॉरी 46 सेकेंड का होता है। क्लियर है भाई। देखिए आगे हम बात करते हैं, बिल्कुल आपकी सूर्य की, बिल्कुल आपकी पृथ्वी की तरह ही जो मोशन है आपका डे और नाइट का, वो आपका मार्स का भी है, यानी मंगल का भी है आपका। तो मंगल ग्रह पर अगर हम बात करते हैं दिन कितने दिन के होते हैं, तो दिन होता है आपका 24 घंटे का ही। लेकिन सूर्य की परिक्रमा यानी इसकी जो ईयरली मोशन है, वार्षिक गति है आपकी, वो 687 दिन में आपकी होती है। तो फिर ये ऐसे याद रख लो, 6 के बाद 7 और 7 से फिर आपका 8, ये आपके इतने दिन लगते हैं। यानी सूर्य की परिक्रमा, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को लग रहे थे आपके 88 दिन, और इससे कितने लगेंगे, 6 8 7 डेज। फिर आ जाता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आ जाता है प्रॉपर, मर्क्यूरी जो अपने एक्सिस पे है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस रोटेशन पर आपका सबसे कम समय कौन लेता है, तो आप देख सकते हैं कौन है, आ जाएगा मर्क्यूरी। और सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है आपका, तो आ जाएगा आपका वीनस, यानी बुध ग्रह सबसे ज्यादा समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने में, अपने एक्सिस मोशन पर घूमने में सबसे ज्यादा समय लेता है आपका वीनस। और यहां अगर बात करते हैं बृहस्पति, बृहस्पति जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो लगभग 11 वर्ष 6 माह या 5 माह में आपका कंप्लीट कर लेता है, या किताबों में आपका 11 ईयर भी वो सही है आपका। फिर आ जाता है सैटर्न। तो सैटर्न पे देखिए आपका ये रिंग है, रिंग भी पढ़ाएंगे आपको। तो
जो सैटर्न अपना कंप्लीट करता है 1 साल, जो इसका 1 साल है वो पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? 29 ईयर 6 मंथ के बराबर है, यानी 6 माह के बराबर है आपका। 26 वर्ष और 6 माह के बराबर है। यानी सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष जो में करता है आपका, एक चक्कर लगाने में, वो 29 ईयर 6 मंथ में कंप्लीट, 6 मंथ में कंप्लीट करता है आपका। बट अपने एक्सिस पे घूमने में कितना समय लेता है? मात्र, तो आप इस पे कह सकते हो लगभग 5 घंटे के आपके दिन, 5 घंटे की रातें। इस पे भी आप कह सकते हो लगभग 4.5 घंटे के दिन, लगभग 4.5 घंटे की रातें। जैसे आप यहाँ बात करते हो आपकी पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पे तो हम कहते हैं 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रातें। तो ये डेली आपका तो हो गया आपका, इसीलिए तो मैंने लिख दिया डेली मोशन, यानी दैनिक गति, दिन दिन की गतियां आपकी। अब बात करते हैं, हमारा आ जाएगा सैटर्न के बाद, तो सैटर्न के बाद आ जाता है हमारा यूरेनस। तो यूरेनस का जो एक चक्कर लगाने में कंप्लीट करता है 84 वर्ष। और फिर आ जाता है हमारा नेपच्यून। तो नेपच्यून की अगर बात करते हैं, सबसे लंबा समय लेता है, 165 वर्ष लेता है। और इन्हीं चारों को मिलाकर हम बोलते हैं आपका आउटर प्लेनेट या जुपिटर प्लेनेट। और ये सारे के बने किसके? आपके गैस के। अब पूछ लेता है सूर्य के क्रम में, यानी सन सीरीज में आपकी सबसे पहला आ जाएगा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आप ऐसे याद रख लो इसे, ट्रिक में अगर ये आप याद रखेंगे। भाई आप याद रखते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सन सीरीज में ही है ना, तो ट्रिक भी ऐसी धांसू होनी चाहिए। सबका फर्स्ट लेटर उठा लो आप, तो सबका जब फर्स्ट लेटर उठाओगे आपका, तो आपकी ये शॉर्ट ट्रिक इस टाइप से कुछ बन जाएगी, मवेम जे सन। यानी सन की सीरीज में ही आपके ये सारे के सारे ग्रह लगे हुए हैं। तो यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सन सीरीज में लगे, तो ट्रिक में भी सन आ गया है आपका लास्ट में। आप ऐसे याद रख लेंगे। अकॉर्डिंग टू शेप की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ नहीं करना, देखो यही चारों ग्रह आप उठाकर, यही चारों ग्रह उठाकर आप पहले रख दो आकर। तो देखो यही तो लगे हुए हैं चारों ग्रह आपके। तो यहां से आकार में अगर आपसे पूछता है, तो आकार में सबसे पहला आ जाएगा आपका जुपिटर, फिर आ जाएगा आपका सैटर्न, फिर आ जाएगा आपका यूरेनस, फिर आ जाएगा आपका नेपच्यून, फिर आ जाएगी आपकी अर्थ। तो क्वेश्चन अब यहां से पूछता है आकार में पृथ्वी कौन से क्रम पे, तो पहला ऑप्शन तीसरा रख देगा आपका, क्योंकि सन सीरीज में आपका तीसरा है। अकॉर्डिंग टू शेप में नहीं, आकार में अगर हम बात करते हैं, तो आकार में हमारा आ जाता है पृथ्वी कौन से क्रम पे? 5th। यानी आप कह सकते हो 5th लार्जेस्ट या 5th बिगेस्ट प्लैनेट क्या आ जाएगा आपका? अर्थ आ जाएगा आपका। अर्थ के बाद आ जाएगा आपका फिर वीनस, क्योंकि पृथ्वी की जो सिस्टर है, ट्विंस प्लैनेट है, वो आपका क्या आ जाएगा? वीनस। वीनस के बाद फिर आ जाता है हमारा मार्स, और मार्स के बाद सबसे लास्ट में आ जाता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी इज अ स्मॉलेस्ट प्लैनेट या लिटिल प्लैनेट, और जुपिटर इज अ क्या आ जाएगा आपका? लार्जेस्ट प्लैनेट या बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। अब बात करते हैं द्रव्यमान, यानी मास के अकॉर्डिंग। तो मास के अकॉर्डिंग बस आप देखिए एक ही चीज चेंज हुई है, सिर्फ रिप्लेस वैल्यू आपकी चेंज हुई है, किसकी? नेपच्यून और यूरेनस की। तो पहले यूरेनस आगे था, अब नेपच्यून आगे हो गया है। बस ये थोड़ा दोनों में आप याद रखेंगे यहां से। तो इन दोनों को अगर आप याद रख लेंगे, तो आपको द्रव्यमान में भी याद हो जाएगा। बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी आपका।
अब अकॉर्डिंग टू डेंसिटी अगर बात करते हैं तो डेंसिटी वाला सबसे ज़्यादा क्या है आपका, मान लीजिए आपने कोई क्यूबाइड लिया, आपने कोई क्यूब लिया आपका, और उस क्यूब में आपका, इस क्यूब को आपने काटा तो इस क्यूब में आपको कितनी नमी मिली, कितनी ह्यूमिडिटी मिली, कितनी आर्द्रता मिली, वही हमारी होती है आपकी डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा जो पानी होता है, नमी है, वो सबसे ज़्यादा किस पे, आपकी पृथ्वी पर है, फिर मर्क्यूरी पर है। भाई जीवन दूसरा संभव कहाँ है, कहते नहीं आपका प्रॉपर मरकरी मास, देन सेकंड पे आ जाएगा मर्क्यूरी, फिर वीनस यानी आपका शुक्र, फिर आ जाएगा मार्स यानी मंगल, नेपच्यून यानी आपका क्या आ जाएगा सिंपल सा वरुण, और फिर आ जाएगा जुपिटर यानी बृहस्पति, यूरेनस अरुण, और सैटर्न यानी शनि। क्वेश्चन दो ही आप याद रखेंगे, डेंसिटी को हमेशा किस में मापते हैं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर आपका क्यू, या हिंदी में लिख देता है घन सेंटीमीटर आपका। तो आप ये याद रखेंगे, सबसे कम और सबसे ज़्यादा आप याद रखेंगे। सबसे कम किसका है, आपका शनि का है। पूरा अगर याद रखना चाहते हैं तो 0.73 ग्राम प्रति सेंटीमीटर आपका क्यू है। पृथ्वी का आ जाएगा आपका 5.5 ग्राम, 5.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू। ये अर्थ की एवरेज डेंसिटी आ जाएगी, औसत घनत्व आ जाएगा आपका। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरा जो क्वेश्चन था आपको जवाब मिल गया होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन ही मैंने आपसे पूछा था, हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, हमारी गैलेक्सी का नेम क्या है आपका। तो हमारी गैलेक्सी का नाम आ जाएगा आपका मिल्की वे। हिंदी में बोलते हैं हमारा दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट सेशन में, और जो भी आपका मनपसंद टॉपिक हो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना दी जाएगी। 2 शब्द जरूर लिखें इस वीडियो में कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।